Zombie apocalypse. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल टेक में। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा हो जाती है। जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो है इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा होना किसी को महान बनने से नहीं रोक सकता। यह हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सीखने को मिलता है और इसी के साथ उनकी लाइफ स्टोरी से भी हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिंप्लिसिटी, हार्डवर्क, देश प्रेम की भावना आपको किस मुकाम तक पहुंचा सकती है, एक महान देश का प्रेसिडेंट तक बना सकती है। महान बनने के बाद भी उस सिंप्लिसिटी को बनाए रखना, यह हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्होंने कभी भी अपने पद का 1% भी फ़ायदा नहीं उठाया और अपनी पूरी ज़िंदगी देश को मजबूत बनाने में दे दी। उन्होंने जितने पावरफुल और आक्रामक मिसाइल बनाए, वो खुद पर्सनली बहुत शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ, जहाँ 5 भाई बहन में से एक कलाम साहब भी थे। उनके पिता नाव चलाते थे जिससे उनका घर चलता था। वो पढ़ाई में ज़्यादा खास नहीं थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे और देश के लिए कुछ करने की आग उनके अंदर बचपन से ही थी। उनमें नई चीज़ों को जानने की भूख बचपन से ही थी। गरीबी की वजह से वो अपना पढ़ाई का खर्चा अखबार बांटकर उसमें से पैसे जोड़कर उठाते थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में की, जो उनके पड़ोस के गांव में थी। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए, जहां पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से एक प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन कलाम की ज़रूरत और उनके फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, जिससे उन्होंने 3 दिनों की दिन रात की मेहनत से पूरा कर दिया। इतनी मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गई और 1960 में उन्होंने इंजीनियरिंग भी पूरी की। उनकी लाइफ के हर मोड़ पर मुश्किलें थी जिसे उन्होंने डेडिकेशन और मेहनत से हल किया। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी मिल गई। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो पायलट बनने की चाहत के लिए देहरादून चले गए, जहां 22 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को चुना गया था और वहां उनका एडमिशन नहीं हो सका। फिर वो दिल्ली चले गए, जहां वो DRDO में साइंटिस्ट की पोजीशन पर जुड़े और हेलीकॉप्टर्स की डिज़ाइन का काम किया। 1969 में उन्हें वहां से इसरो भेज दिया, जहां वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहे। 1980 में सरकार का एडवांस मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, जहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में कलाम साहब का मेन रोल था। इसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े और वहीं से लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे। APJ अब्दुल कलाम कभी राजनीति से नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी वो 18 जुलाई 2002 में देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे। उन्होंने इंडिया 220 में अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम की बुक भी लिखी, जिसके अनुसार वो इंडिया को जिस रूप में नए डिकेड में देखना चाहते थे उस बारे में लिखा है। कलाम साहब हमेशा देश के युवा और उनके बेहतर फ्यूचर के अलावा कोई बात नहीं करते थे। प्रेसिडेंट पद से रिटायर होने के बाद वो IIT हैदराबाद में प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे। इसके बाद प्रेसिडेंट और भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद अपनी लाइफ के अंत तक पूरा समय स्टूडेंट के बेहतर फ्यूचर के लिए दे दिया। उनकी मौत भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान IIM शिलांग में हुई थी। कलाम साहब कहते हैं कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। इसका मतलब है कि आपको अपने सपने हकीकत में बदलने के लिए वो सपने पहले आपको देखने पड़ेंगे। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। तो दोस्तों, ये थी APJ अब्दुल कलाम साहब की लाइफ सक्सेस स्टोरी कि उन्होंने कैसे अपने बचपन में गरीब परिस्थिति से लेकर सफल होने तक के सफ़र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी लाइफ स्टोरी की स्ट्रगल से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपको और भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगली और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।